आत्मिकी चेतना को परिष्कृत प्रखर बनाने वाली फलदायी विधा पार्ट 2। इसका दूसरा भाग हम आज स्वाध्याय के रूप में पढ़ते हैं। तत्वज्ञान आस्था का तीसरा पक्ष है। इसे विचार विज्ञान कह सकते हैं। विचारों की प्रचंड शक्ति और उनकी प्रतिक्रिया से बहुत कम लोग परिचित होते हैं। तथ्य यह है कि हाड़ मांस के पुतले में जितना चेतन चमत्कार देखा जाता है वह सब विचार वैभव का ही परिणाम है। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता निकृष्टता, मनुष्य की प्रतिभा वरिष्ठता और सर्वतोमुखी दुर्बलता का मूल्यांकन किसी के विचारों का स्तर देखकर ही किया जा सकता है। सफलता और असफलता के कारण से साधनों का, परिस्थितियों का नहीं, संकल्प शक्ति का, व्यवस्था बुद्धि का ही प्रमुख महत्व रहता है। लोग गलत ढंग से सोचते हैं और गलत विचारों को अपनाते हैं। फलतः जीवन का स्वरूप और भविष्य दोनों ही अंधकार से ढक जाते हैं। मस्तिष्क को जिस तरह सोचने की आदत है उसका गुण दोष के आधार पर विवेचन करते हुए मात्र औचित्य को अपनाने की साहसिकता को मनस्विता कहते हैं। मनस्वी लोग ही जीवन का सच्चा आनंद लेते हैं और दूसरों के श्रद्धाभाजन बनते हैं। स्वाध्याय और सत्संग द्वारा श्रेष्ठ विचारकों से संपर्क साधा जाता है और चिंतन मनन द्वारा आंतरिक उत्कृष्टता को उभार कर उच्च स्तरीय निष्ठाओं पर आरूढ़ हुआ जाता है। दर्शन शास्त्र इसी कांट छाट के लिए बना है। तत्व दर्शन के अंतर्गत यूँ अन्य कई विषय भी आते हैं, पर उसका मूल प्रयोजन विचारना का स्तर परिष्कृत करना ही माना गया है। चौथा पक्ष है सद्ज्ञान। सद्ज्ञान का तात्पर्य है नीति शास्त्र, व्यवहार कौशल, शिष्टाचार, सदाचार, कर्तव्य पालन, उत्तरदायित्वों का निर्वाह। धर्म इसी को कहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे एकांकी नहीं सजीवन जीना पड़ता है। सहकारिता के बिना, पारस्परिक आदान प्रदान के बिना न स्थिरता रह सकती है, न प्रगति संभव हो सकती है। हमें परस्पर मिलजुल कर ही रहना होता है और सामाजिकता के नियमों का पालन करते हुए, नागरिक उत्तरदायित्वों को निभाते हुए सज्जनता का जीवन जीना पड़ता है। इस क्षेत्र में जहाँ जितनी उच्चकनता बढ़ती जा रही होगी वहाँ उतनी ही अशांति फैलेगी और विपन्नता उत्पन्न होगी। अपने आप के प्रति, स्वजन संबंधियों के प्रति एवं सर्वसाधारण के प्रति हमारी रीति नीति, व्यवहार पद्धति क्या हो, उसकी सही और शालीनता युक्त गतिविधि अपनाने को लोक व्यवहार एवं सद्ज्ञान कहा जाता है। अध्यात्म का योग पक्ष इन चारों ज्ञान प्रक्रियाओं के परिष्कार एवं समन्वय आधार पर विनिर्मित होता है। इस पक्ष के पारंगतों को मनीषी, ऋषि, तत्वज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता, दृष्टा, आत्मदर्शी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। वे अपने में परमात्मा का दर्शन करते हैं, वह सब कुछ प्राप्त करते हैं जो इस संसार में पाने योग्य है। अध्यात्म का क्रिया पक्ष, जिसे तप कहते हैं, 3 भागों में विभक्त है। पहला है आत्मनिग्रह के लिए की गई तितिक्षा, वासना और तृष्णा का निग्रह नियंत्रण। दूसरा है परमार्थ प्रयोजनों के लिए सेवा साधना में त्याग, बलिदान में उत्साह और अभ्यास। और तीसरा है साधनात्मक कर्मकांडों के माध्यम से आत्मशिक्षण की प्रसुप्त शक्तियों के जागरण की प्रक्रिया। आत्मनिग्रह में अस्वाद व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य, मौन, सर्दी गर्मी के ऋतु प्रवाह का सहन, सादगी, मितव्यता, दिनचर्या निधान और उसका कड़ाई से पालन जैसी शरीर और मन की पुरानी अवांछनीय आदतों पर रोकथाम के लिए बढ़ती हुई कड़ाई तप के साधना की तितिक्षा वर्ग में आती है। दान पुण्य, सेवा सहायता, सामूहिक सत्कर्मों में सहयोग, लोक कल्याण की प्रवृत्तियों में रस लेना और उसके लिए समय, श्रम एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाना, अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने में लगने वाली चोटों को सहने के लिए साहस एकत्रित करना, उदारता के कारण अपनी सुविधाओं में कमी के लिए तैयार रहना, इसमें अप्रतिष्ठा एवं संबंधियों के स्वार्थों में कमी आने से उनकी नाराजगी सहने को प्रस्तुत रहना, लोक प्रवाह से विपरीत चलने के कारण उपहास, अपमान, विरोध एवं प्रहार की संभावना मानकर चलना और उनका धैर्यपूर्वक सामना करना। इस प्रकार की कष्ट
सहनशीलता तप साधना का दूसरा चरण है। और तीसरे चरण में तप वर्ग के में विभिन्न प्रकार के साधनात्मक कर्मकांड आते हैं, जैसे जप, ध्यान, प्राणायाम, देव पूजा, संध्या अनुष्ठान, पुरस्चरण आदि। अनेकों संप्रदायों में प्रचलित अनेकों विधि विधान इसी उपासना वर्ग में आते हैं। योग साधना के 4 और तप साधना के 3 कुल मिलाकर अध्यात्म के 7 सोपान हैं। इन्हीं को सप्तलोक, सप्तऋषि, सप्त महाव्रत कहा गया है। सप्तद्वीप, सप्त समुद्र, सप्त शिखर, सप्त रत्न, सप्त धातु, सप्त सरोवर, सप्त शिखर, स्वर सप्तक, सप्त सूर्य किरणें, सप्ताह आदि की संगति इन्हीं 7 सोपानों से मिलती है। विभिन्न अलंकारों के साथ इन्हीं 7 तथ्यों को मनुष्यों ने विभिन्न प्रतिपादनों के साथ निरूपित किया है और जनमानस में विभिन्न प्रतिपादनों के साथ प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है। अध्यात्म के ज्ञान पक्ष और विज्ञान पक्ष को समझने के लिए जो अनेकानेक शास्त्र पढ़ाने और विद्वानों के प्रवचन प्रतिपादन सुनने को मिलते हैं, उनमें इन 7 महातथ्यों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि उन्हें सही रीति से समझा और अपनाया जा सके तो मनुष्य में देवत्व का अवतरण हो सकना सुनिश्चित है। विज्ञान पक्ष की साधना में तपश्चर्या को केंद्र मानकर चलने वाले विधि विधानों का उद्देश्य है प्रसुप्ति से निवृत्ति, मूर्छना से मुक्ति। इसके लिए गर्मी उत्पन्न करनी पड़ती है। गर्मी पाकर प्रसुप्ति से मुक्ति मिलती है। सूर्योदय की बेला निकट आने पर प्राणियों की निद्रा टूटती है और वे जागते उठते एवं कार्यरत होते हैं। रात्रि में कलियां सुकड़ जाती हैं, पर जैसे ही सूर्य निकलता है वे हंसने खेलने लगती हैं। मानवीय सत्ता के अंतर्गत बहुत कुछ है। अत्युक्ति न समझी जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि सब कुछ है, किंतु है वह मूर्छित। इस मूर्छना को जगाने के लिए धूप, आग, बिजली आदि से उत्पन्न बाहरी गर्मी से काम नहीं चलता। उसका प्रभाव भौतिक जगत में ही अपनी हलचल उत्पन्न करके रह जाता है। चेतना पर चढ़ी हुई मूर्छना को हटाने के लिए तप करना पड़ता है। उसके लिए भीतरी गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। इसे कैसे उगाया और बढ़ाया जा सकता है, इसी विज्ञान को अध्यात्म की भाषा में तप कहते हैं। तप की स्थूल प्रक्रिया सांकेतिक विधि यह है जिससे शरीर की स्वाभाविक सुख सुविधाओं को, वासना को रोका जाता है और मन की स्वाभाविक चंचलता को, अहमता और लोलुपता को प्रतिबंधित किया जाता है। मनोनिग्रह इसी का नाम है। निरोध से शक्ति उत्पन्न होती है। खुले मुंह की पतीली में खोलता हुआ पानी भाप बनकर उड़ता रहता है और उसके तिरोहित होने में कोई अचंभे जैसी बात मालूम नहीं पड़ती, पर जब उसी को कड़े ढक्कन में बंद कर दिया जाए तो फैली हुई भाप उस बर्तन को फाड़कर भयंकर विस्फोट कर सकती है। स्टोव और प्रेशर कुकर फटने से दुर्घटनाएं इसी निरोध का परिणाम होती हैं। इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह का महात्म्य इसी आधार पर बताया जाता है। ब्रह्मचर्य की महत्ता का रहस्य यही है। ओजस की निम्नगामी अधपतन से रोककर ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। उस शक्ति को गंदी नाली में बिखेरने की अपेक्षा मस्तिष्क की चेतना में ले जाया जाता है और ब्रह्मलोक जगमगाने लगता है। ये निरोध का चमत्कार है। तब साधना का दूसरा पक्ष है मंथन। समुद्र मंथन की वह पौराणिक आख्यायिका सर्वविदित है जिसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और 14 बहुमूल्य रत्न पाए थे। जीवन एक समुद्र है। इसमें इतनी रत्न राशि भरी पड़ी है जिनकी संख्या सीमित नहीं की जा सकती। सिद्धियों और रिद्धियों की गणना अमुक संख्या में की जाती रहती है, पर वह बालकों की अपनी अनुभूति भर है। जिसने जितना खोजा पाया उसने उतना बताया। समुद्र बहुत विस्तृत है। बच्चे उसमें कितना घुस सके और कितना पा सके, इतने भर से ये अनुमान लगाना उचित नहीं है कि समुद्र की समग्र संपदा इतनी कम है। देवदानों ने समुद्र मंथकर कुछ ही समय में 14 बहुमूल्य रत्न पाए थे। ये मंथन यदि अधिक समय तक, अधिक गहराई तक जारी रखा जा सके तो उस आधार पर मिलती रहने वाली उपलब्धियों का कोई अंत नहीं मिल सकता।
ये मंथन प्रक्रिया ही तप साधना के अंतर्गत किए जाने वाले सरल संक्षिप्त कर्म कांडों द्वारा आरंभ होती है और इस आधार पर स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण और कारण से अनंत में प्रवेश करती चली जाती है। आरंभ के छात्रों को जो कृत्य बताए जाते हैं वह उपासास्पद लगते हैं और ये समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी शारीरिक मानसिक हलचलों से इतनी बड़ी उपलब्धियां किस प्रकार हाथ आ सकती हैं। यहाँ इतना ही समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है कि उपासनात्मक कर्मकांड दिशा निर्देश हैं। दिशा सही होने और पहिया लुढ़कने लगने पर उसके परिणाम दूरगामी होना आश्चर्यजनक नहीं है। रेलगाड़ी के चलने खड़े होने में झंडी और सिग्नल की बड़ी भूमिका होती है। उनके हरे होने से गाड़ी चलती है और लाल होने से रुक जाती है। निसंदेह झंडी या बत्ती के रंगों की इतनी शक्ति नहीं है कि वे रेल को रोक या धकेल सकें, फिर भी उनके द्वारा मिलने वाले दिशा निर्देश का अपना महत्व है। इस प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाए तो गाड़ियाँ या तो खड़ी रहेंगी अथवा आपस में टकराकर नष्ट हो जाएंगी। जंक्शन पर बराबर बराबर कितनी ही गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, इनमें से किसको किधर जाना है इसका निर्धारण एक छोटा सा लीवर करता है। पटरियों में से किसे किसके साथ मिला दिया जाए ये निर्णय और कार्य छोटा सा है और उसे छोटा सा खलासी बड़ी आसानी से पूरा कर देता है। देखने सुनने में बात जरा सी लगती है पर उसकी प्रतिक्रिया दूरगामी होती है। कुछ ही घंटे बाद तलाश करने पर पता चलता है कि एक गाड़ी उत्तर को घूमी और दूसरी दक्षिण को। इस थोड़ी ही अवधि में दोनों के बीच सैकड़ों हजारों मील का फासला बन गया। जीवन के चौराहे पर से जिस भी दिशा में मोड़ दिया जाए वो अपने क्रम से चल पड़ता है और भिन्न दिशा में चलने वालों की तुलना में असाधारण रूप से भिन्न दिखाई पड़ता है। अनर्थमूलक प्रवृत्ति में निरत और निरर्थक भटकाव में संलग्न लोगों की तुलना में परमार्थ परायण की प्रगति कितनी अधिक उत्साहवर्धक होती है, इसे ऐतिहासिक महामानवों को मिली विभूतियों का पर्यवेक्षण करके आसानी से जाना जा सकता है। उपासनात्मक कर्मकांडों में से प्रत्येक जीवन धारा की दिशा मोड़ने में सहायक होता है। रेल की पटरियां सरल और सस्ती होती हैं पर उनके बिना बहुमूल्य और जटिल इंजन अनेक डिब्बों से ही दौड़ते चले जाने में समर्थ नहीं हो सकता। उपासनात्मक कर्मकांडों की रेल की पटरी से उपमा दी जा सकती है। उपासनात्मक कर्मकांडों में प्रधानतः 3 हैं। पहला है जप, दूसरा ध्यान, तीसरा प्राणायाम। इन्हीं के अंतर्गत अन्य अनेकों उपचारों की गणना होती है। इनका स्थानीय महत्व भी है। जिन अंग उपांगों के द्वारा ये हलचलें की जाती हैं उनके साथ जुड़े हुए सूक्ष्म शक्ति संस्थान भी झंकृत होने लगते हैं और उस जागरण का विशेष लाभ मिलता है। इन क्रिया कृत्यों में मन स्थिति को एक विशेष दिशा में विशेष स्तर पर नियोजित किए रहना पड़ता है। उस एकाग्रता, तन्मयता एवं विशिष्टता की संयुक्त प्रतिक्रिया अनोखे ढंग की होती है। उससे स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों में सन्निहित दिव्य संस्थानों में जो हलचलें उत्पन्न होती हैं उनके प्रभावी परिणाम जब सामने आते हैं तो उन्हें साधना की चमत्कारी सिद्धि के रूप में देखा जाता है। हम अपने भूलोक के बारे में ही कुछ जानते हैं। अपने लोक की मोटी उपलब्धियां पर हमारी जीवनचर्या निर्भर है। भोजन, वस्त्र, निवास, विश्राम, उपार्जन, उपभोग, विनोद, सुरक्षा, चिकित्सा, यातायात जैसी दैनिक आवश्यकताएं इन्हीं सामान्य उपलब्धियों के आधार पर मिलती हैं। उन्हीं के सहारे जीवन धारण किए रहना संभव होता है। इससे आगे की गहराई में वैज्ञानिक, विद्वान, कलाकार, तत्वदर्शी उतरते हैं और वे अन्यान्य उच्च स्तरीय विभूतियाँ प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व और क्षेत्र को चमत्कृत करते हैं। इससे आगे के लोग और भी हैं। अध्यात्म क्षेत्र में उनके नाम भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्यम कहे गए हैं। यह आकाश का विभाजन या किन्हीं ग्रह नक्षत्रों का वर्णन नहीं, लोकों का विवरण है। लोक का अर्थ है चेतना के स्तर। कामकाजी, श्रमिक और सूक्ष्मदर्शी वैज्ञानिकों की चेतना का अंतर और प्रतिफल हम रोज ही देखते हैं। इससे आगे की गहराई में उतरकर, ऊंचाई में उड़कर यदि अन्य चेतना लोकों में प्रवेश किया जा सके तो प्रतीत होगा कि जो प्रत्यक्ष में स्थूल भूलोक में देखा पाया जाता है
इससे कहीं अधिक उच्च स्तरीय भूमिका में विद्यमान अन्य लोगों में भरा पड़ा है। उन्हीं के साथ संपर्क बनाने में बरती गई तत्परता को योग साधना एवं तपश्चर्या कहा जाता है। इन्हीं दिव्य उपलब्धियों के लिए साधना क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है। साधना कोई जादू चमत्कार नहीं वरन विशुद्ध विज्ञान है। इसमें देवी देवताओं को प्रसन्न करके अमुक वरदान पाने की बात सोची और कही जाती है। इस बाल बोध में भी कुछ हर्ज नहीं, पर तथ्य दूसरा ही है। मानवीय सत्ता के कण कण में जो भरा है वह दिव्य है, अद्भुत है और अनंत है। उसी को प्राप्त करने के लिए आकांक्षा, साहसिकता, सक्रियता और तत्परता को जुटा देना साधना है। साधना यदि सही दिशा में इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए की जा सके तो उसकी सिद्धि सुनिश्चित है। ओम शांति।